नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, जैसे देखिए स्टेटस में देखे होंगे कई लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबका जवाब एक साथ दे देता हूँ। रेलवे का लेवल 5 CBT 2 का जो लेवल 5 था, लेवल 2 था, वो क्लियर हो गया है। स्किल टेस्ट के लिए नाम आया और एकदम ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है। पहली बार जो भी पहला एग्ज़ाम निकलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, ऐसा कि नॉर्मल लग गया। तो 3 मैंने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकाले। रेलवे का पहला एग्ज़ाम दिलाया था, पहली बार एग्ज़ाम दिलाया था रेलवे का। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 3 निकाल चुके मैंने एसएससी के, एसएससी MTS और एसएससी CHSL। 11 व्यापम के एग्ज़ाम्स हो गए, 14 हुए थे, अब 2 रेलवे के हो जाएंगे। इसका स्किल टेस्ट दिलाने में नहीं जाऊँगा। कई बच्चे पूछ रहे थे क्या ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन नहीं। मैंने कहा कि अब मैं अपना गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करके पूरा अपना लाइफ अब समर्पित करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ज्वाइन तो नहीं करूँगा। बट एग्ज़ाम दिलाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है, मैंने इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं, अब तो पढ़ना छोड़ ही दिया, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की, लेकिन दिलाना एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो सर हमको पढ़ा रहे हैं कम से कम उनका निकल रहा है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। और मैं भी लेवल, हालांकि देखो पढ़ना अलग होता है और पढ़ाना अलग होता है, ठीक है। मतलब अब जगह मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए मैं अलग पर्पस के लिए पढ़ूंगा। जो आप लोग पढ़ा रहा हूँ, आपको जो पढ़ा रहा हूँ उस पर टाइम नहीं दूंगा। मैं जो पढ़ा वही रहा हूँ जो मुझे आता है पहले से, ठीक है। और पढ़ने के लिए फिर वो ज़रूरी है जो नहीं आता है ना, तो मैं वो उस पर टाइम नहीं देता। जैसे कई लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सर पटवारी आपका नहीं निकला, हमारा कैसे नहीं। मतलब पटवारी में 106.9 था अभी तक, लिस्ट आया ना उसका, 18 रैंक आया उसमें, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर आपका इतना आ रहा है तो हम आपसे ज़्यादा नहीं ला सकते क्या? ऐसा नहीं, ये भ्रम हटा दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आपको तो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, एट ए टाइम पढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये भ्रम से डाल दीजिए कि मेरे से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। मैं तो आपको गाइड कर दूंगा, पूरा चीज़ें पढ़ा दूंगा। अब आप वो पढ़ के आप मुझसे ज़्यादा ला सकते हो, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना है, मेरा एक काम एग्ज़ाम दिलाना इसीलिए रहता है ताकि मैं उसके लेवल को जज कर सकूँ, ठीक है। और क्या क्या पढ़ाई की, तो मैं एक फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। ना छत्तीसगढ़ से बाहर जाना है, ना मन है, बट ठीक है। जैसे बिलासपुर जोन से मैंने रेलवे का एग्ज़ाम ये भरा था, तो मैंने इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं की। मैं सीजी व्यापम के एग्ज़ाम्स जो पढ़ता हूँ उसी में ही ये निकला हुआ है। एसएससी का एग्ज़ाम भी उसी से निकला है। कैसे? क्योंकि सीजी व्यापम में आपको तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कम नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रेलवे में इंडियन जीएस रहता है, मतलब भारतीय सामान्य अध्ययन रहता है, सामान्य ज्ञान, जो आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यही सब कवर करता है। मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, तो ये तो सीजी व्यापम में भी रहता है। तो ये भ्रम हटा दीजिए कि सीजी वापम का एग्जाम निकालेंगे तो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। सीजी वापम में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो आप पढ़ोगे तो बाकी एग्जाम्स भी आपके क्रैक हो जाएंगे। मैंने एसएससी निकाला तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो उसके लिए अलग से पढ़ाई की, ऐसा कोई अलग से पढ़ाई नहीं, सब में सिलेबस कॉमन है, तो वो आपको उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहला काम अभी फिलहाल ये कर दीजिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, इसमें मैं अपने अनुभव लेके आते जाऊँगा, ठीक है। एक साथ हर चीज़ें नहीं बताई जा सकती, तो धीरे धीरे जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरी जर्नी रही है लाइफ की, वो सारे शेयर करूँगा। कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, अपडेट करूँगा। लाइन से भी सीजीपीएससी प्यून के लिए कुछ फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, कुछ पेड क्लासेस भी चल रही हैं, वो सारी अपडेट। तो पहला काम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हो, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरा, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, ठीक है। योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। इसमें जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, उसका मैं नोट्स बनाया हुआ हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ उसका नोट्स बनाया हुआ हूँ। ये नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट्स का, चाहे वो इंडियन जीएस के सभी 5 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस ये हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे
कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स के इसमें मिलेंगे। ये मैं कल तक के या आज शाम तक के डाल दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कहाँ से देखना है तो स्टडी मटेरियल में जाके आप चेक करिएगा। आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे, नाम नंबर रजिस्टर करोगे, स्टडी मटेरियल में जाके चेक करिएगा, वहाँ से आप PDF को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल वहाँ से जाके आप चेक करिएगा। मैंने एक किताब कहाँ से पढ़ी, अगर देखो ये पूछा जाए तो जैसे मैंने बताया रेलवे के लिए अलग से नहीं, बट ठीक है, इंडियन GS मैंने कैसे कवर किया, तो लूसेंट का थ्योरी, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये मैंने पढ़ा, ठीक है। हमेशा सर ये तो पहले भी बोले थे, तो जो पढ़ा वही तो बताऊंगा, इस बार भी वही बताऊंगा, ठीक है। तो लूसेंट का थ्योरी, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये मैंने अच्छे से कंठस्थ याद किया हुआ है। वो बोलोगे सर आप हम भी तो उतना ही पढ़े लेकिन नहीं आता। बेटा हमसे गलती क्या होती है, पढ़ लेना और याद होना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। पढ़ लेना और याद होना दोनों अलग चीज़ होती है। याद होना और एग्जाम में परफॉर्म करना वो भी अलग चीज़ होती है, ठीक है। आपको याद है और आप एग्जाम में गलती कर दिए तो भी क्या मतलब, कन्फ्यूज़ हो गए तो भी क्या मतलब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी लूसेंट पढ़ रहा हूँ, आप भी लूसेंट पढ़ रहे हो और आपका नहीं निकल रहा, मेरा निकल जा रहा है, ऐसा ये भ्रम मत पालो। वो ये होता है कि आप रिवाइज करके नहीं गए हो या एकदम एक एट अ टाइम आपको चीज़ें याद नहीं है। तो वो लूसेंट का थ्योरी, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी अपने आप में सफिशिएंट है। इसके बाद मैंने हिस्ट्री को घटना चक्र से पढ़ा था, ठीक है, हिस्ट्री घटना चक्र से पढ़ा, पॉलिटी को भी घटना चक्र से पढ़ा, और पॉलिटी के लिए एक और किताब लक्ष्मीकांत। वो लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा डीप है, बट ठीक है, आपको पूरा लक्ष्मीकांत नहीं चाटना है। जो आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, तो प्रेसिडेंट अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्रेसिडेंट को लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए ना, सारे पॉइंट्स तो उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये एग्ज़ाम की बात की जाए तो टोटल 16 एग्ज़ाम हो गए, जिसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 11 CG वापों के एग्ज़ाम्स हो गए, मतलब छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो गए। आगे भी एग्ज़ाम्स दिलाते रहूँगा और इसको मैं चाहता हूँ कि हाफ सेंचुरी पूरा करूँ, 2-3 साल 4 साल जब तक जो एग्ज़ाम है, चाहता हूँ हाफ सेंचुरी पूरा करूँ। और मेरी दिली तमन्ना है कि एक आध बार और टॉप करूँ मैं, ठीक है, जैसे पिछले 2-3 महीने पहले आया फर्स्ट रैंक, तो ये मेरी इच्छा है, ठीक है। और कोई सवाल, अच्छा, शिकायत ये रहता है बच्चों को कि सर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाता, अब व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते आप, तो देखिए रिप्लाई आता ज़रूर है लेकिन बहुत टाइम हो जाता है। व्हाट्सएप पे उन्हीं लोग को रिप्लाई मिल पाता है जितना मैं व्हाट्सएप पे, क्या मैं ऑनलाइन आया और जस्ट किसी ने मैसेज किया तो उनका मैसेज सामने फ्लैश होता है तो वो दिख जाता है। अब मैसेज ऐसे एट अ टाइम 1500-1600 मैसेज रहते ही हैं, ठीक है। मैं भी चैट्स दिखा देता हूँ, तो इस चीज़ के लिए नाराज मत होया करिए, ठीक है, कि सर रिप्लाई नहीं करते। तो वो अब इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैसेज करना हर किसी का, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है ना, वो डायरेक्ट कॉल कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत लेट रिप्लाई, और मैं तो आपको 1 हफ्ते बाद रिप्लाई कर रहा हूँ और 1 हफ्ते बाद जुड़ रहे हो तो आपके 1 हफ्ते का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉल कर लिया कीजिए, ठीक है, तो उसमें मेरा कोई असिस्टेंट उठा लेगा या आपको ज्वाइन कर देगा। अगर कोर्स परचेज करने के बाद आप व्हाट्सएप पर एक्सपेक्ट करो रिप्लाई, तो तुरंत कॉल कर लीजिए ना, ठीक है, तो वो आप तुरंत ऐड हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ कि एग्ज़ाम निकालने के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे मैंने एक वीडियो लाया था CG वापम क्रैक करने के 10 टिप्स, है ना, टॉप करने के, क्रैक करने के 10 टिप्स, तो 10 टिप में सिर्फ 3 टिप लाया था। एक फिर से मैं मॉडिफाई करके जो चीज़ें मैंने खुद पर्सनली अप्लाई की हैं वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो करें, है ना। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं डेली ऑब्जेक्टिव क्विज़ डालते रहता हूँ, अगर जो इंस्टाग्राम चलाता है तो वहाँ से फॉलो कर सकता है मुझे, ठीक है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, एप्लीकेशन डाउनलोड्स और इंस्टाग्राम फॉलो, ये चीज़ें आपको करनी है। थैंक यू। कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो बाद में आपके अगर कमेंट जैसी पढ़ के रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो।